श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 24 सितंबर 2023 रविवार का दिन है और इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटेजी। कॉपी पेन तैयार रखें, जो भी लेवल्स में बताऊं उन्हें नोट कर लें, चाहें तो डेस्कटॉप पे नोटपैड पे लिख लें या पेपर पे लिख के उनको अपने ट्रेडिंग सेटअप के सामने लगा लें। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है, लर्निंग के लिए है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं सोने की। सिल्वर पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो पोस्ट कर चुका हूं। बहुत बड़ी खबर आई है इस बार, जो 20 तारीख को फेड की मीटिंग थी उससे एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है और जिसकी वजह से हमें एक तेज गिरावट भी देखने के लिए मिली थी। ये बात अलग है कि वीकेंड आते आते चांदी रिकवर करके अपने हाई की तरफ, वीकली हाई की तरफ या रीसेंट हाई की तरफ बंद हुआ है, लेकिन सोने में वैसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। अगर मैं चांदी की बात करूं, चांदी के मुकाबले सोने पे ज़्यादा डेंट पड़ा है। चांदी जहां अपने हायर लेवल की तरफ बंद हुई है, सोना वहीं पे अपने लोअर लेवल्स की तरफ बंद हुआ है। अब ये क्या इंडिकेशन देता है, ये हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हुआ क्या, फेड ने 5.5 था, 5.5 ही रखा, कोई भी इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं किया। कुछ लोगों को एक्सपेक्टेड था 5.75 हो सकता है। जो डेटा आया था पीपीआई का और सीपीआई का, वो दोनों ही डेटा फेड को कंफर्ट नहीं दे रहे थे, कुशन नहीं दे रहे थे। और ये बात मिस्टर पॉवल ने, जेरोमे पॉवल फेड चेयरमैन ने ये बात बोली भी, और उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि जो डेटा है हम उसको ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लेंगे। और अभी जो ये इंटरेस्ट रेट, हायर इंटरेस्ट रेट्स का जो पीरियड है वो लंबा चल सकता है 2024 में। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि हमें इसको अभी और कंटिन्यू रखना पड़े और एक दो हाइक्स हमें अभी और देखनी पड़े। मल्टी डेकेड हाई पर चल रहे हैं फेड के इंटरेस्ट रेट। समझिए मेरी बात को, अगर ये 6% को पार कर जाते हैं तो ये कई दशकों के हाईएस्ट लेवल पर होंगे। इन्फ्लेशन, अभी भी जो लास्ट इन्फ्लेशन का डेटा आया था वो 3.7 था। फेड का जो कंफर्ट जोन है वो 2 का है, 2 का टारगेट है, और 3 तक पहुंचने के बाद, और ये जो है वो मंथ ऑन मंथ का है, जो मुझे लगता है जो बेंचमार्क वाला है वो और ऊपर है, वो शायद 4.5 के आसपास है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। लेकिन फेड के कंफर्ट जोन से तो जब पॉवल आए, हॉकिश दिमाग था, और इस वजह से हमें अक्रॉस द मार्केट्स, अक्रॉस द एसेट क्लास एक गिरावट देखने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने क्रूड पे भी टिप्पणी करी कि क्रूड जिस तरह से $100 के ब्रेंट क्रूड $100 की तरफ बढ़ रहा है, सऊदी ने कटौती की है, रशिया ने कटौती की है, रशिया पे जो सैंक्शंस लगे हैं उसकी वजह से भी क्रूड की जो डिमांड है वो बढ़ी है, बट सप्लाई में 1 मिलियन बीपीडी की कटौती तो जो यूएई है उसने उसको कंटिन्यू किया है अभी। तो ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से वापस इन्फ्लेशन का डर फेड को सता रहा है, और ये बात फेड की मीटिंग में स्पष्ट होते हुए नजर आई। और इसी वजह से बृहस्पति को जब मार्केट खुली थी तो 1000 रुपए नीचे हमें चांदी खुलती हुई नजर आई और सोना वहां पे लगभग 400 रुपए के आसपास नीचे खुला। 59,440 के आसपास का जो हाई लगा था, वहां से हमें एक 58,685 का लो देखने के लिए मिला। चांदी ने जरूर थर्सडे को जो लो बनाया था वो 71,370 था, वहां से एक, चलिए चार्ट पे चलते हैं, स्पष्ट आपको बताते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं जाते। सबसे पहले गोल्ड देखते हैं। भाई गोल्ड की कैंडल स्पष्ट रूप से, ये दोनों कैंडल आपको आइडेंटिकल दिख रही है, जहां पर इस कैंडल के बाद एक खिंचाव ऊपर की तरफ देखने के लिए मिला। अब ये देखना होगा कि कल जब सोना खुलता है और अगर हमें गोल्ड में जो ट्रेड है वो इस लेवल, ये वाला एक लेवल नोट करिए, सबसे पहले नोट बनाते जाइए। ये एक जो लेवल है 59,000 क्या आ रहा है, ये 59,150, अगर इसके नीचे सोना ट्रेड होते हुए दिखता है और ये एक सपोर्ट का चैनल मैं ड्रॉ करता हूं, अगर इसको भी तोड़ देता है, इसके नीचे चला जाता है, तो प्रोबेबिलिटी है
कि हमें 58,700 और 58,700 के नीचे अगर निकलता है तो गोल्ड एक बार के लिए 58,400 के लेवल भी टेस्ट कर सकता है। दैट वोंट बी इम्पॉसिबल। एक चीज और जो आपके लिए बहुत जरूरी है समझना, गोल्ड अब एक्सपायरी वीक में जा रहा है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें नया, जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है जो लगभग 450-500 रुपए ऊपर है, वो लाइव हो जाएगा। 5 अक्टूबर की एक्सपायरी है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब खत्म होगा, 5 अक्टूबर है ना, तो इधर हमारे को 4 दिन मिल गए और एक ये, हाँ, तो जो ये नेक्स्ट वीक है एक्सपायरी वीक है, इसके बाद जो होगा वो हमारा दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट लाइव हो जाएगा जो कि 450-500 रुपए ऊपर है। अब अगर ये सपोर्ट होल्ड होते हैं तो गोल्ड हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, वहीं पे अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी है कि फिर गोल्ड वापस ये वाले लेवल्स को टेस्ट कर ले। अब स्पष्ट बात करते हैं सेलर का लेवल और बायर का लेवल। तो सेलर के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल दे रहा हूं, सारे सेलर नोट कर लें। सेलर के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा थोड़ा सा लंबा है, 59,400। 59,400 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलने लगती है तो फिर आप समझ जाइए कि मार्केट फर्दर तेजी के लिए तैयार हो रही है। बायर्स के लिए 58,700। अगर 58,700 के नीचे क्लोजिंग मिलने लगती है, ट्रेड सस्टेन करने लगता है, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 58,400 की कम से कम, और इवन ये स्ट्रेच हो सकता है 58,200 तक। और वहीं पे 59,400 के ऊपर निकलता है तो जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 59,650 और 59,800। क्लियर है? चलो, ये तो जो है फाइनल लेवल बायर और सेलर के लिए। जल्दी से एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी दे देता हूँ, कोई भी वो कन्फ्यूजन नहीं। सपोर्ट और इस बार रेजिस्टेंस इधर लिख रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो नोट कर लीजिए, वो आएगा 59,144 का, इम्पॉर्टेंट लेवल है ये। और दूसरा जो रेजिस्टेंस आएगा 59,400 के आसपास, और तीसरा और फाइनल रेजिस्टेंस आएगा 59,670। क्लियर है? 144, 400, 59,670। वहीं पे अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो जो नियरेस्ट सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा 59,700, प्लस माइनस 40-50 पॉइंट आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये टूट जाता है तो जो दूसरा सपोर्ट आएगा वो आएगा 58,000, सॉरी ये 59 पढ़ दिया मैंने, 58,400 के आसपास। और तीसरा और फाइनल जो सपोर्ट आएगा 58,100 के आसपास। अच्छा, देखना पड़ेगा पिछली एक्सपायरी में किस तरह से बिहेव किया है गोल्ड ने, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है और ऐसा होता भी है जनरली कि एक्सपायरी के समय मार्केट ऊपर की तरफ खींचती है। ये ऐसा लोग मानते हैं कि शॉर्ट कवरिंग्स आती हैं, या बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि भाई नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, लेकिन सिल्वर में ऐसा नहीं हुआ। सिल्वर में एक समय जो है 1500, 1600, 1700 पॉइंट तक का गैप पहुंच गया था, तो बहुत से लोगों को लगा कि भाई नेक्स्ट वाला बेच लो। कई लोग ये भी सोच रहे थे इस लॉजिक से कि सिल्वर ऊपर जाएगी, गई नहीं। एक बार जो है 77, मुझे लगता है वो भी एक्सपायरी से पहले ही गई थी, 77,200 का हाई बना और फिर वहाँ से हमें 70,000 तक की गिरावट देखने के लिए मिली। तो गोल्ड में ये एक लॉजिक कि भाई एक्सपायरी आ रही है और इस वजह से हम बाय करें, नहीं। हाँ, अगर सपोर्ट होल्ड होता है और मार्केट 58,700 के ऊपर बनी रहती है तो हो सकता है कि एक बार 59,150 और 59,400 टेस्ट हो सकता है, बट वो डिफिकल्ट है बाय लुकिंग एट द मूवमेंट ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे को भी एक रिकवरी जरूर हुई है, बट कोई साइजेबल रिकवरी हमें सिल्वर की तरह होते हुए नहीं दिखाई दी। रिकवरी मैं तब मानता जब कम से कम 59,000 के ऊपर तो बंद होती। 58,986 को टेस्ट किया और उसी दिन मार्केट तेजी से गिर गई। अगर आप डेली चार्ट को देखोगे तो आप देखो एक बार भाई, 3 दिन तो 2 दिन पॉजिटिव रहे, ये 3 दिन पॉजिटिव रहे, और उसके बाद आप देखो क्या हुआ है भाई। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को ऊपर में क्लोजिंग हुई, जैसे ही डेटा आया सेम डे में आप देखो क्या गिरावट हुई है। और फिर मार्केट ने 58,700 का लो बनाया। 700 का एक सपोर्ट है, मैं मानता हूं, बट किसी भी तेजी के लिए भाई कम से कम 59,100 के ऊपर तो सस्टेन करना ही पड़ेगा, कम से कम। अगर उसके ऊपर सस्टेन करती है तो मैं 200-300 पॉइंट का वो दे सकता हूं कि हाँ भाई ठीक है 59,400 चली जाएगी, बट 59,100
हैज टू सस्टेन, क्योंकि अगर आप डेली वाले में, मैं आपको थोड़ा सा एमआ दिखा देता हूं इसमें, अगर आप देखोगे तो 50 डे के लेवल को मैं थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता हूं, और अगर आप 50 डे के ईएमए को देखोगे तो वो आप देखो वो 59,060 पे खड़ा हुआ है भाई। 59,060 के ऊपर तो मिनिमम सस्टेन होकर क्लोज होना चाहिए, तो फिर आप मान सकते हो कि ये वाला और ये वाला सस्टेन, ये वो हो सकता है टेस्ट। नहीं तो जो प्रोबेबिलिटी है ये वाले सपोर्ट के टेस्ट होने की वो बढ़ जाएगी, और ये 200 डे, और 200 डे कहाँ आ रहा है, 200 डे आ रहा है जी 58,300 पे। तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि 200 डे को सस्टेन करे, अगर 59,060 के मिनिमम ऊपर कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग्स नहीं आती हैं तो। क्लियर है, ना इधर का ना उधर का, ना लेफ्ट ना राइट, सेंटर की बात कर लेते हैं भाई। 50 डे का मूविंग एवरेज तो कम से कम सस्टेन करना चाहिए, वहीं पे आपका 20 डेज का भी सिंपल मूविंग एवरेज खड़ा हुआ है। अभी तो 10 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वहीं पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। उसके बाद जो 5 डेज का है वो आपका 59,135 पे, और इसीलिए मैंने 59,150 दिया है, 140-150 दिया आपको। बट अभी 59,060 या 59,070 इसी के ऊपर सस्टेन करना जरूरी होगा गोल्ड का। अब मंडे की ओपनिंग अगर नीचे की तरफ होती है और मार्केट भाई 59,000 को वो नहीं कर पाती, सस्टेन नहीं कर पाती, तो फिर ये सेल ही रहेगा, ये बाई ऑन डिक्लाइन ना होके सेल ऑन राइज रह जाएगा। एक होप जरूर है 58,700 की, लेकिन अगर वो निकल गया तो फिर जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत तेजी से नीचे जाने की बन जाएगी, जो कि इसको मैंने आपसे कहा 58,300 तक खींच लेगी। तो बस शॉर्ट एंड सिंपल जीडीपी का डेटा है अगले हफ्ते, मुझे लगता है उसी दिन कुछ होगा। उससे पहले जो मंडे ट्यूसडे हैं, जो 2-3 लेवल्स मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बताए हैं, उनका ध्यान रखिए। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है आपको, और लोगों के साथ शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। सुपर 51 लर्न एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं, चाहता हूं कि लोग सीखें। जो पर्सनली मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो सुपर 51 का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम पे, वहां पे डिटेल्स मैंने शेयर करी हैं, तो वहां जाके वहां से डिटेल देख लीजिए। अगर आपको लगता है आप चाहते हैं सीखना तो आ जाइए, सीख लीजिए। नहीं लगता है तो वीडियो से भी बहुत कुछ आप सीख ही रहे होंगे, लॉस भी बचा रहे होंगे और फायदा भी कमा रहे होंगे, और साथ ही साथ लेवल्स के महत्व को, सपोर्ट रेजिस्टेंस के महत्व को भी आप मार्केट में समझ रहे होंगे। सारा खेल उसी में निहित है, उसी में छुपा हुआ है। इसके अलावा एंजल में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 0 ओपनिंग चार्जेस हैं, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री में अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। और जाते जाते फिर से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें ताकि हम में जो जोश है वो बना रहे। वीकेंड के अलावा वीकडे में भी आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।